यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में परमात्मा किस तरह का ज्ञान अर्जुन के विषाद को दूर करने के लिए देते हैं, उसको हम समझेंगे। क्योंकि ये अध्याय एक प्रकार से संपूर्ण भगवद गीता का सार बताता है और साथ ही साथ एक रियलाइजेशन जो अर्जुन को कराते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के हर अध्याय योग है। विषाद योग से लेकर के दूसरा अध्याय सांख्य योग। सांख्य योग का मतलब है आत्मा की वास्तविकता का ज्ञान, आत्मा का बोध भगवान अर्जुन को कराते हैं। और उसके लिए जो बातें बताई, शायद आज के जीवन में, हमारे जीवन में जो संघर्ष चल रहा है या समाज के अंदर हर इंसान का जीवन के अंदर जो संघर्ष चल रहा है, उस संघर्ष के लिए भी आत्मा का ज्ञान कितना महत्व रखता है, उस बात को समझेंगे ताकि हम भी उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अपने जीवन में कर सके। तो जीवन की कई उलझनें वैसे ही समाप्त हो जाती है। उलझन उत्पन्न ही तब होती है अज्ञानता से, और इसीलिए ज्ञान का प्रकाश प्राप्त करने से वो उलझन इवेपोरेट हो जाती है, गायब हो जाती है, और वो उलझन नहीं रहती है। तो उस बात को हम समझेंगे कि जहाँ सांख्य योग की बातें की भगवान ने और आत्मा की वास्तविकता का परिचय देते हुए, आत्मा की शाश्वतता के बारे में बताते हुए भगवान जो अर्जुन को ज्ञान देते हैं, उसमें प्रथम श्लोक से लेकर 10वें श्लोक तक तो फिर भी अर्जुन की कायरता का ही विषय चलता रहता है, वो वर्णन करता है। 11वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक सांख्य योग का विषय लिया। शरीर आत्मा का वस्त्र मात्र, आत्मा अनश्वर है। 31वें श्लोक से 38वें श्लोक तक स्वधर्म के अनुसार भी युद्ध करने की आवश्यकता बताई है। 39वें श्लोक से लेकर 53वें श्लोक तक कर्म योग का विषय लिया गया है, और 54वें श्लोक से लेकर 72वें श्लोक तक स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण और उसकी महिमा बताई गई है। यहाँ एक बहुत सुंदर हम एक लिंक देखेंगे कि जीवन के अंदर आत्मा का ज्ञान, आत्मा का स्वधर्म का परिचय
और उस स्वधर्म का एप्लीकेशन प्रैक्टिकल कर्म में, और जब प्रैक्टिकल कर्म में उसको अप्लाई करते हैं तो बुद्धि हमारी कैसे स्थिर हो जाती है, स्टेबल माइंड, स्टेबल इंटेलेक्ट वाले हम बन सकते हैं। और इस तरह से जब अर्जुन स्वयं को ईश्वर के आगे अपने विषाद को दूर करने का आग्रह करता है और कहता है कि हे प्रभु, अब आप ही मेरे इस दुख और विषाद को दूर करो, सरेंडर हो जाता है। भावार्थ ये कि जब तक हम भी अपने मन के अंदर अनेक क्वेश्चंस को खड़ा करते रहेंगे तो कभी कभी ईश्वर की जो प्रेरणाएं हैं उसको कैच नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वी आर ऑक्यूपाइड। हम ऑक्यूपाइड है अपने ही विचारों में। तो ईश्वर जो कुछ कहना चाहते हैं, जो संकेत देना चाहते हैं, वो संकेत अगर देते भी है तो हम उसको रिसीव नहीं कर पाते हैं। इसलिए सरेंडर अर्थात कि हमें अपने मन और बुद्धि को उस वक्त फुल स्टॉप लगाना बहुत आवश्यक है। और क्वेश्चंस को समाप्त करके जब हम सरेंडर करते हैं तो उस वक्त फिर भगवान टेक ओवर करता है। जब तक क्वेश्चंस करते रहते भगवान सुनते रहते हैं। इसीलिए दिखाया है गॉड इज द बेस्ट लिसनर। जज को भी यही काम करना पड़ता है। दे आर ऑल्सो वेरी गुड लिसनर्स। लेकिन जब हम शांत करते हैं अपने मन को, तब भगवान फिर रास्ता दिखाना आरंभ करता है। ये अध्याय एक प्रकार से संपूर्ण भगवत गीता का सार प्रस्तुत करता है। इसके अंतर्गत अनेक विषय अत्यंत विस्तार पूर्वक विचार किया गया है, जैसे कर्म योग, ज्ञान योग, सांख्य योग, बुद्धि योग और आत्मा। लेकिन सभी प्राणियों में विद्यमान आत्मा की शाश्वत स्वरूप के ऊपर अधिक बल दिया गया है। और इस तरह से अगर देखा जाए तो जब सरेंडर हो गए, भावार्थ ये कि जब मनुष्य का मन भी थका होता है, हारा हुआ अपने आप में महसूस करता है, निर्णय नहीं ले पाते हैं, असमर्थ बुद्धि महसूस करते हैं, तो कभी कभी कई लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। मन को सही दिशा में ले जाने की आवश्यक शक्ति का अभाव महसूस करते हैं। लेकिन आशा की किरण तभी नजर आती है जब मार्ग निर्देशन के लिए स्वयं ईश्वरीय बौद्धिक सत्ता रास्ता दर्शाती है। गॉड गाइड्स अस, हेल्प्स अस, गिव्स अस। और इसीलिए मन को शांत करना जरूरी, तभी हम उसको सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। साइलेंस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन विद गॉड। मन को शांत करना जरूरी है। इसी तरह मनुष्य जीवन में भी मनुष्य के मन को भ्रमित करने वाले अनेक प्रश्न और उन प्रश्नों का सत्य ज्ञान जब मिलता है कि तुम ये देह नहीं आत्मा हो, कॉन्शियसनेस चेंज करता है। सबसे पहले परमात्मा कि बॉडी कॉन्शियसनेस, फियर कॉन्शियसनेस, ईगो कॉन्शियसनेस से हमें अपने मन को सोल कॉन्शियसनेस में एस्टैब्लिश करने की आवश्यकता है। और इसीलिए भगवान ने यही ज्ञान सबसे पहले अर्जुन को दिया कि देह से आत्मा भिन्न सूक्ष्म शक्ति है। उसके बाद जैसे ही मन उसका शांत हो गया, तब सबसे पहले श्री कृष्ण 11वां 12वें श्लोक में ये बात बहुत स्पष्ट करते हैं और कहते हैं, हे अर्जुन, न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजे लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे।
माना यहां से कृष्ण अपने पुनर्जन्म की बातें कर रहे हैं कि बहुत जन्म से मैं भी था, तू भी था और ये सब भी थे, और आगे भी मैं भी रहूंगा, तुम भी रहेंगे और ये सब भी रहेंगे, अलग अलग स्वरूप में रहेंगे। यहां से कृष्ण अपने पुनर्जन्म की बातें कर रहे हैं अर्जुन के साथ। और चौथे अध्याय में जब भगवान कहते हैं मैं अजन्मा हूं, आई एम बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ, अब ये दोनों श्लोक कंट्रोवर्शियल महसूस होते हैं और इसीलिए लोगों ने जब ये महसूस किया कि कई श्लोक कंट्रोवर्शियल है गीता के अंदर, तो कंफ्यूज्ड हो गए कि आखिर ये सही है पुनर्जन्म वाली बातें या अजन्मा वाली बातें सही है। लेकिन आज हम आपको इस बात को स्पष्ट करते हैं, दोनों ही सही है। कैसे? क्योंकि ये दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, एक नहीं है। ये श्लोक कहने वाले श्री कृष्ण है, जिसके बहुत पुनर्जन्म, क्योंकि एक बार जिसका इस संसार में जन्म होता है उसका मृत्यु भी निश्चित है, और इसीलिए श्री कृष्ण का जन्म भी दिखाया और मृत्यु भी दिखाते हैं। तो श्री कृष्ण के भी पुनर्जन्म दिखाए हैं। लेकिन जब चौथे अध्याय में श्री कृष्ण के माध्यम से बोलने वाली शक्ति वो भगवत शक्ति है फर्स्ट पर्सन में, इसीलिए संपूर्ण गीता के अंदर कहीं पर भी श्री कृष्ण उवाच नहीं आया है, भगवान उवाच आया है। क्योंकि श्री कृष्ण के माध्यम से अजन्मा वो शक्ति, परमात्मा शक्ति जो अवतरित होते हैं, इनकारनेट्स, डिसेंड्स, और अवतरित होकर के वो कहते हैं मैं अजन्मा हूं, मुझे तुम इन चरम चक्षुओं से देख नहीं सकते हो। यहां बहुत स्पष्ट हो जाता है जब अर्जुन से ये कहा कि तुम मुझे इन चरम चक्षुओं से नहीं देख सकते। अब वहां पर अर्जुन श्री कृष्ण को तो देख ही रहा था, अर्जुन क्या सारे लोग देख रहे थे, लेकिन फिर भी जब भगवत शक्ति कहती है तुम मुझे इन चरम चक्षु से नहीं देख सकते हो, माना वो शक्ति बोलने वाली कोई और है, जो परमात्मा शक्ति है। परमात्मा और दिव्य आत्मा में यही अंतर है, और इसीलिए यहां श्री कृष्ण, द डिवाइन बीइंग, ही स्पीक्स, श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे भी बहुत जन्म है, तेरे भी बहुत जन्म है, ये राजे लोगों के भी बहुत जन्म है, और आगे भी हम मिलते रहेंगे। लेकिन भगवत शक्ति ने कहा मैं एक ही बार जब जब धर्म की ग्लानि तभी आता हूं, मैं बार बार जन्म नहीं लेता, मैं अजन्मा हूं और अधर्म के समय पर ही अवतरित होता। इसलिए दोनों ही श्लोक सही है, लेकिन बोलने वाले अलग अलग पर्सनालिटीज है। और इसीलिए जब मनुष्य ये बात नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि वो एक ही फिगर को देख रहे हैं, तब समझते हैं कि ये कंट्रोवर्सी क्यों है। लेकिन कंट्रोवर्सी नहीं है, क्योंकि दो पर्सनालिटीज बात कर रही है, जो धीरे धीरे समझ में आएगा जैसे जैसे हम गीता को आगे देखते जाएंगे। और उसके बाद भगवान आत्मा की शाश्वतता को लेकर के समझाते हैं बड़े सिंपल शब्दों के अंदर, और कहते हैं कि हे अर्जुन, जैसे देह में देहधारियों की बाल्य अवस्था,
यौवन और बुढ़ापा, ये 3 अवस्थाएं हैं। इसी प्रकार दूसरी देह की प्राप्ति भी एक परिवर्तित अवस्था है। उसमें आत्मा का नाश नहीं होता है। इतनी सिंपल शब्द में ये बात कही कि आज एक बच्चा जैसे बड़ा होता है, यौवन अवस्था में जाता है, तो शोक नहीं करता है, खुशी से जाता है। खुशी होती है बचपन से युवा अवस्था में जाने की। युवा से बुढ़ापे की ओर जाता है, तभी भी खुशी है, क्योंकि अनुभवी हो गया। तो जब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाते तो खुशी है, शोक नहीं है। फिर जब बुढ़ापे के बाद दूसरी देह की प्राप्ति करता है, तो वहां शोक क्यों है? वो भी एक परिवर्तित अवस्था है। आत्मा का नाश तो कहीं भी नहीं हुआ। एक सहज, क्योंकि आत्मा की जो पोटेंशियल है, इतनी अथाह शक्ति है, लेकिन अब इंद्रियां शिथिल हो गई है, और इंद्रियां शिथिल होने के कारण वो उस पोटेंशियल को लाना चाहते हैं, कर नहीं पाते हैं। इसलिए उन्हें स्पेस चाहिए और ऐसा साधन चाहिए। इसलिए वो दूसरी देह की प्राप्ति करता है। तो वहां शोक क्यों है? एक लाइन के अंदर कितनी गहराई वाली बात समझा देते, एक अर्जुन को नहीं, हम सब अर्जुनों को, कि ये खुशी है। और इसीलिए जब दूसरी देह की प्राप्ति करते हैं, तो वहां पर उसको फील्ड भी मिलता है, टाइम भी मिलता है, और उस अनुभव को जो संस्कार के रूप में कैरिड फॉरवर्ड करता है, उसको प्रकट करने का पुनः एक चांस मिल रहा है। तो वहां हम दुखी क्यों हो जाते हैं? है ना? उसके बाद युद्ध का विधि विधान बताते हैं कि ये जीवन रूपी संघर्ष का विधि विधान क्या है। बहुत सुंदर बात यहां कही हुई है भगवान ने। और भगवान कहते हैं, सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान को सहन करना एक भरतवंशी पर निर्भर करता है। यहां अर्जुन को हे भारत कह के संबोधित करते हैं भगवान, क्योंकि ये ज्ञान सभी भारतवासियों के लिए है, कोई एक अर्जुन के लिए नहीं था। और इसलिए कहा सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान। सुख दुख मिलता है हमें साधनों से। आज हमारे पास साधन है, सुख है। कल अगर सारे साधन लाइट्स पर चलते हैं, एनर्जी पर चलते, वो एनर्जी फेलियर हो जाता है, तो दुख भी मिलता है, नेचुरल है। लेकिन वहां व्यक्ति रिएक्ट नहीं करता है, एडजस्ट कर लेता है। गाड़ी है, जा रहा है, एनर्जी खत्म हो गई, पेट्रोल खत्म हो गया, अगर नहीं मिल रहा है, स्कैर्सिटी है, तो साइकिल चला लेता है या पैदल चले जाता है। रिएक्ट नहीं करता है कि क्यों नहीं है। एडजस्टमेंट। इसी तरह सर्दी गर्मी जो प्रकृति से मिल रहा है। आज बहुत सर्दी है, गर्म कपड़े लगा देते हैं। बहुत गर्मी है, एसी फैन चालू कर देते हैं। वो अगर नहीं हुआ तो हाथ का पंखा भी लेकर के हम आरंभ कर देते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं। लेकिन मान अपमान, मनुष्य के द्वारा कभी मान मिला, बड़ी खुशी हुई, और अपमान मिला तो सहन नहीं होता है।
तब भगवान ये वास्तविकता समझाते हैं कि जीवन के संघर्ष में सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान, ये अप्स एंड डाउन्स, ये यात्रा है। तो अप्स एंड डाउन्स आना ये स्वाभाविक है। उसको सहन करना एक भरतवंशी पर निर्भर करता है। अब सोचने की बात है कि अगर युद्ध का मैदान होता था, वहां अगर व्यक्ति सहन करे तो हार जाएगा। लेकिन जीवन के संघर्ष में सहन भी करना, सहन करने में विजयी भी है। जीवन जीने की कला सिखाता है। कितनी सुंदर बात भगवान यहाँ अर्जुन को समझाने का प्रयत्न करते हैं, यानी हम सभी को, कि सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान को सहन करना, ये जीवन के संघर्ष का, युद्ध का विधि विधान है। उसमें विजयी हो सकते हैं। रिएक्ट करने में विजयी नहीं है, रिएक्ट करने में हार है, लेकिन उसको सहन करने में विजयी हो जाएगा। जिस तरह मान लो कि एक सांचा है हमारे पास जल का, बहुत सुंदर बात कही कि विषय में चित्त वृत्तियां भी उसी प्रकार विषयाकार बन जाती है जैसे जल सांचे के अनुसार अपना आकार बना लेता है। आज पानी को मटके में डालो, मटके का आकार ले लेगा, जग में डालो, जग का आकार ले लेगा, पतीले में डालो, पतीले का आकार ले लेगा। पानी का अपना कोई आकार नहीं है। जैसा सांचा दिया वैसा अपना आकार बना लेता है। ठीक इसी तरह हमारी कॉन्शियसनेस का भी अपना कोई आकार नहीं है। कॉन्शियसनेस में भी इतनी पोटेंशियल है, लेकिन जिस तरह का सांचा आप देंगे उस अनुसार वो आकार बना लेगा। सांचा कौन सा है? या सकारात्मक सांचे में डालो या नकारात्मक सांचे में डालो। अगर नकारात्मक सांचे में डालेंगे, नेगेटिव थिंकिंग शुरू करेंगे, तो हमारी चित्त वृत्तियां नेगेटिव हो जाएंगी, रिएक्टिव हो जाएंगी और हमें ही परेशान करना आरंभ करेंगी। जीवन का संघर्ष बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अगर वहां कभी हार हुई तो शायद उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए भगवान कहता है कि उसको सकारात्मक सांचे में डालो, पॉजिटिव सांचे में डालो, तो हमारी चित्त वृत्तियां पॉजिटिव हो जाएंगी, तो हमारी सहन करने की क्षमता बढ़ जाएंगी। और जब अंदर की क्षमता बढ़ जाएंगी तो रिएक्टिव होने के बजाय प्रोएक्टिव हो जाएंगे। कितनी डीप बात। जीवन के संघर्ष के लिए दूसरे अध्याय के आरंभ में ही भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि चित्त वृत्तियों का अपना कोई आकार नहीं है। तुम जैसे सांचे में डालोगे वैसे वो आकार बना लेगा। इसीलिए आप देखेंगे बच्चे होते हैं निर्दोष, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, जो माहौल उसको मिलता जाता है उस माहौल में बड़ा होते जाता है। अगर नेगेटिव माहौल मिला, नेगेटिव सांचे में उसने अपने कॉन्शियसनेस को डाली, उसको छोटी छोटी बातों में भी चिड़चिड़ापन आने लगेगा। फिर बाद में महसूस करता है पहले मुझे गुस्सा नहीं आता था, लेकिन आजकल बहुत गुस्सा आता है, कहता है ना व्यक्ति, क्योंकि उसने वो सांचे में डाल दिया। अब उस सांचे से निकलना उसके लिए बहुत मेहनत लगती है। इसलिए पहले से ही हम अपने लिए सांचा चूज करें कि मुझे अपनी चित्त वृत्तियों को किस सांचे में डालना है, नेगेटिव, पॉजिटिव। उसमें भी अनेक प्रकार की है, खुशी, आनंद, प्रेम, वो सांचे में डालना है, या उदासी, निराशा, दुखी, शक, संशय, उस सांचे में डालना है। किस में डालना है? क्योंकि उसी अनुसार हमारा जो संसार है कर्मों का, हमारे कर्मों की सृष्टि वैसी होने लगेगी
और तब जीवन का संघर्ष बहुत कठिन हो जाएगा। जीवन में हर कदम ऐसा महसूस करेंगे कि जैसे हर कदम प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम खड़े हो रहे हैं, एक पूरा नहीं होता दूसरा, दूसरा पूरा नहीं, और कई बार तो एक साथ में सारे प्रॉब्लम्स खड़े हो रहे हैं, और ये हमें ज्ञान ही नहीं है कि ये मेरी चित्त वृत्तियों से निर्मित हो रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है द फर्स्ट वॉर्स आर बॉर्न इन द माइंड्स ऑफ मेन। युद्ध आरंभ कहां से होता है? मन से। यानी जैसे सांचे में हमने डाला है वहां से ही या युद्ध वाली स्थिति को एडॉप्ट किया या फिर शांति की। कई लोगों के जीवन को देखते कहते हैं आपके जीवन में तो इतनी शांति है, कितनी खुशी है, काश हमारा जीवन भी ऐसा होता। लेकिन वो कब होगा? ये स्पिरिचुअल एप्लीकेशन, ये है व्यक्तिगत जीवन के लिए भगवान का निर्देश। जो इंडिविजुअल फाइट है हमारी, अपना मनोयुद्ध जो है, वो मनोयुद्ध विकराल कब बनता है? जब हमने पहले ही रॉन्ग चॉइस कर लिया अपने जीवन के अंदर कि नेगेटिव सांचे में अपने आप को डाल दिया। कॉन्शियसली नहीं, शायद अनकॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली। घर का माहौल ऐसा था, या एजुकेशन उस प्रकार का नहीं था, या हालातें ऐसी थी, इसलिए हमने शायद वो चॉइस कर लिया, रॉन्ग चॉइस। और जैसे ही रॉन्ग चॉइस किया तो मुसीबतें वन आफ्टर द अदर निर्मित तो यहां से हो रही है, समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए आगे भगवान कहते हैं कि यह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संघर्ष, यहां बहुत स्पष्ट भगवान ने कह दिया, दिस इज नॉट अ फिजिकल वॉर। यह कोई हिंसक युद्ध है ही नहीं। और इसीलिए गीता के अंदर आप देखेंगे युद्ध के श्लोक खाली 15 से 20 है, और योग के श्लोक 150 है। 150 श्लोक खाली योग के ऊपर है, और युद्ध के श्लोक खाली 15 से 20 है ही नहीं, क्योंकि ये कोई फिजिकल युद्ध है ही नहीं। किसी के साथ लड़ने की बात है ही नहीं, फिजिकल लेवल पर कोई हिंसक युद्ध की बात ही नहीं है। ये अहिंसक युद्ध एक मनोयुद्ध है आरंभ में। इसीलिए भगवान दूसरे अध्याय के आरंभ में ही ये बात स्पष्ट कर देते हैं कि यह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का युद्ध है, संघर्ष है। क्षेत्र ये शरीर जो कर्म करने का क्षेत्र है, और क्षेत्रज्ञ आत्मा। तो जब अंदर में ये द्वंद्व है, कर्म और वृत्ति में द्वंद्व आता है, तभी व्यक्ति के जीवन में युद्ध जैसी स्थिति, संघर्ष आरंभ होता है, जिसमें आसुरी संपद को सर्वथा शमन कर, माना नेगेटिविटी को शांत करो। उस नेगेटिव सांचे से अपने आप को निकालने के लिए उस नेगेटिविटी को शमन करना, शांत करना जरूरी है। और फिर भी अगर नहीं हो रही है तो अल्टरनेट भगवान बताते कि परमात्मा में अपनी चित्त वृत्ति को एकाग्र करो, कि तुम अपने कॉन्शियसनेस को फोकस करो ईश्वर पर, उनसे शक्ति लो। जैसे मान लो कि मैं बाहर खड़ी हूं सूर्य के सामने, सूर्य से मांगती नहीं हूं कि सूर्य तेरी गरमाइश मुझे दे, लेकिन जैसे ही खड़े रहेंगे सूर्य की गरमाइश प्राप्त होने लगती है और रोम रोम के अंदर वो गरमाइश फैल जाती है। समुद्र के पास खड़े रहकर समुद्र से मांगना नहीं पड़ता है कि समुद्र तेरी शीतल हवा मुझे दे, खड़े रहो, रोम रोम में वो शीतलता समा जाती है। ठीक इसी तरह अगर आपके पास शक्ति नहीं है और युद्ध वाली स्थिति बन रही है, तो अपने मन को फोकस करो उस परमात्मा पर। जैसे ही फोकस करेंगे वहां से शक्तियां अपने आप मिलती है, मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है कि हे प्रभु मुझे शांति दो, हे प्रभु मुझे शक्ति दो, हे प्रभु मुझे ये दो, मुझे वो दो। मांगने की जरूरत नहीं। द मोमेंट आई कॉन्सेंट्रेट माई अटेंशन
जैसे ही मैंने अपने ध्यान को एकाग्र किया, ईश्वर सर्व शक्तियों में अनंत है, उसकी सर्व शक्तियों की किरणें फैल रही है और उस शक्तियों की किरणों को मैं अपने अंदर समाने लगती हूँ। और जैसे ही वो परमात्मा की सर्व शक्तियों की ऊर्जा को मैं अपने अंदर समाती हूँ, तो मेरी नेगेटिव चित्तवृत्तियों को शांत करना आसान है। कितना सुंदर तरीका बताया है। कभी गीता को इस तरह से हमने समझा ही नहीं, है ना। इसलिए भगवान कहते हैं, ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संघर्ष में आसुरी वृत्तियों का शमन करो, आसुरी संपदा जो है, नेगेटिविटीज जो है, उसको शांत करो। और नहीं हो रही है तो अपने चित्त वृत्ति को एकाग्र करो, ईश्वर से वो शक्ति लो, तो अपने आप उस शक्ति से आप अपने संघर्ष में जो शक्ति चाहिए वो शक्ति प्राप्त करके उस संघर्ष में यू विल बी एबल टू फेस, यू विल बी एबल टू ओवरकम, और तुम विजयी हो जाओगे। हारने की स्थिति कब आती है जीवन में? शक्ति का अभाव से ही व्यक्ति की हार होती है। प्रैक्टिकल फिजिकल लेवल पर भी कोई दो उस्ताद लड़ रहे हो, रेसलिंग बॉक्सिंग में चले जाओ, दो व्यक्ति उस्ताद लड़ रहे हैं, जो व्यक्ति में शक्ति का अभाव होता है वही धीरे धीरे हारने लगता है। इसी तरह मनोयुद्ध में भी हारने वाली स्थिति कब होती है? शक्ति का अभाव। तो शक्ति का अभाव अगर है तो शक्ति के स्रोत के साथ अपने आप को जोड़ो। जैसे ही अपने आप को कनेक्ट करेंगे, वो शक्ति का स्रोत जो प्राप्त होगा उससे शक्ति पुनः आएंगी, बैटरी चार्ज होंगी, फिर हम जीवन के संघर्ष में विजयी सहज हो जाएंगे। और फिर आगे भगवान कहते, क्योंकि सुख दुख को समान समझने वाले धीर पुरुष यानी आत्मा, इंद्रियां और विषय, विषय का मतलब यहां क्या है? विषय का मतलब सब्जेक्ट नहीं। अक्सर मनुष्य जब भगवान के मंदिर में जाता है तो भगवान के सामने एक प्रार्थना जरूर करता है। क्या प्रार्थना करता है? विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, गाते हैं ना। विषय का मतलब विकृत विषय, जो नेगेटिविटीज है। तो इसीलिए कहा सुख दुख को समान समझने वाले धीर पुरुष यानी आत्मा, इंद्रियां, ये इंद्रियां भी हमें विचलित नहीं कर सकती, और न विषय यानी विकृति, विकृति भी हमें विचलित नहीं कर सकती है। तो इंद्रियों और विषयों के संयोग हमें व्यथित नहीं कर पाती है, और वह अमृत तत्व की प्राप्ति के योग्य हो जाता है। जीवन के अंदर अमृत तत्व को प्राप्त कर लेता है। भावार्थ कि जीवन में जो सीख मिलती है, जो विजडम आती है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में ही तो आती है, नहीं तो कहां से आएगी। इसीलिए किसी प्रार्थना में बहुत सुंदर कहा कि मैंने भगवान से शक्ति मांगी, भगवान ने मुझे प्रॉब्लम्स दिए सुलझाने के लिए, और उस प्रॉब्लम्स को सुलझाने में ही मेरे अंदर विजडम आती गई कि जीवन कैसे जीना है। ये अमृत तत्व को प्राप्त कर लेते हैं। तो जीवन के अंदर अमृत तत्व तभी प्राप्त होता है, विजडम हमारे अंदर तभी आती है जब प्रॉब्लम्स आता है। तो प्रॉब्लम्स आर नेचुरल, वह हमें अनुभवी बनाने के लिए आए, वह हमें सीख देने के लिए आए, जीवन में कुछ वैल्यूएबल लेसन्स देने के लिए आई। तो उसमें अपसेट होने की क्या बात है? अगर कुछ गिफ्ट मिल रही है तो प्यार से स्वीकार करें ना। अपसेट क्यों हो जाते हैं? मुझे याद आता है एक दृष्टांत। थोड़े समय पहले यहाँ एक कलेक्टर आए थे, उसने अपना अनुभव शेयर किया, और अनुभव शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने जैसे ही कॉलेज कंप्लीट किया, एमकॉम अपना पूरा किया, और एमकॉम पूरा करते ही मुझे एक जॉब लग गई बैंक में। मैं बहुत खुश था कि लोग इतना पढ़ने के बाद, डिग्रियां लेने के बाद भी जॉब के लिए भटकते हैं,
और मैंने एमकॉम कंप्लीट करते ही मुझे एक जॉब मिल गया, असिस्टेंट डायरेक्टर एक बैंक में बन गया। मैं बहुत खुश हो गया क्योंकि मुझे अपना भविष्य आगे बहुत सुरक्षित महसूस लगा और लगा कि मेरा स्कोप भी अच्छा है, मैं अच्छा परफॉर्मेंस दूंगा तो नेचुरल है मैं आगे चल करके प्रमोशंस को भी प्राप्त करूंगा। बहुत खुश था। लेकिन साल के अंदर ही एक ऐसी परीक्षा आई मेरे सामने कि बैंक के अंदर कुछ घोटाला हुआ और मैं अनुभवी नहीं था, नया नया ज्वाइन किया था, सारा इल्जाम मेरे ऊपर आ गया और मेरे पास कोई सबूत नहीं अपने आप को निर्दोष प्रूव करने का, कुछ नहीं मेरे पास। और मैं इतना परेशान हो गया और मुझे मजबूरी में रेजिग्नेशन देना पड़ा। बोला मैं बहुत दुखी हो गया, इतना दुखी हो गया कि ये क्या, मैंने कर्म किया ही नहीं, फिर मेरे ऊपर कैसे ये इल्जाम आ गया। मैंने कोई ऐसी हरकत नहीं की, कोई ऐसा कर्म नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मैं भगवान से बहुत झगड़ा करने लगा कि हे प्रभु तुम तो जानता है मैं नीति पर चलने वाला और फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। खैर हर कोई उसको यही सांत्वना दे रहे थे कि दूसरी जॉब अच्छी मिल जाएगी, इससे बेहतर मिलेगी, कोई बात नहीं, थोड़ी धैर्यता रखो। लेकिन मैं धैर्यता नहीं रख सकता था, मेरा मन बड़ा परेशान था, इतने नेगेटिव सोच चलने लगे। क्योंकि मैं जहां भी नई जॉब के लिए अप्लाई करता था वो बात इतना न्यूज़पेपर्स में आ गई थी कि वही बात मेरे सामने आ जाती और मुझे कोई अच्छी जॉब नहीं मिल रही थी। तो मैं और परेशान हो गया कि क्या जीवन भर मुझे ये चीज को फेस करना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। बहुत परेशान हो गया। धीरे धीरे मेरा मन नेगेटिविटी की ओर और इतना नेगेटिव सोच चलने लगा कि नेगेटिव सोचते सोचते कहीं ना कहीं मैं डिप्रेशन का शिकार होने लगा। कोई अच्छी जॉब नहीं मिल रही थी मुझे, जहां जाता था अच्छी जॉब के लिए मुझे रिजेक्ट हो जाता था, मिलती थी तो कम दर्जे वाली मिलती थी जो मुझे पसंद नहीं था। क्या करूं। आखिर मेरा एक दोस्त जो कॉलेज में मेरे साथ में था उसको पता चला, वो कलेक्टर बन गया था। तो वो जैसे ही उसको पता चला वो मुझे मिलने खास आया और उसने मेरी हालत देखकर मुझे कहा ये तुम क्या कर रहे हो अपने साथ। कहा मुझे कुछ नहीं सूझता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तुम जानता है मुझे अच्छे से, मैं ऐसा कर नहीं सकता हूं, फिर मेरे साथ। वो दोस्त ने कहा कि कोई बात नहीं। कहा हर कोई यही कहता है कोई बात नहीं, लेकिन मैं इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूं। वो दोस्त ने कहा चलो जब तक तुझे दूसरी जॉब मिलती है, तुम फ्री है, बैठा है, तुम हमेशा कॉलेज में इतना ब्राइट स्टूडेंट रहा है, तुम एक काम करो, ये आईएएस का फॉर्म में लेके आया है, तुम भर दे, कम से कम माइंड को एक डाइवर्जन तो मिल जाएगा और तुम्हारी अंदर की जो पोटेंशियल है उसको बाहर ले आओ। बहुत रिलक्टेंटली उसने बहुत फोर्स किया, इसलिए मैंने आईएएस का फॉर्म भरा और आईएएस का फॉर्म भरने के बाद मेरा सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन होने के बाद जैसे जैसे मैं सारी टेस्ट पार करता गया और मैं कलेक्टर बन गया। अब मुझे समझ में आ रहा था कि वहां मेरे साथ वो घटना क्यों हुई थी, क्योंकि भगवान नहीं चाहता था कि मैं वहां रहूं। मेरी पोटेंशियल के हिसाब से, मेरे संचित कर्मों के हिसाब से वो मुझे कुछ बढ़ा देना चाहता था। अगर सब कुछ अच्छा होता था तो मैं कभी आईएएस का फॉर्म भरने का सोचता भी नहीं था और आज मैं यहां पहुंच गया हूं। मना उसने बताया कि जीवन के अंदर जो मुश्किलातें आती है, जो मुश्किलें आती है उसके पीछे एक रहस्य होता है और रहस्य यही है कि वो हमें उस अमृत तत्व को प्राप्त कराने के लिए हमें जैसे उस दिशा में आगे बढ़ाती है। और जब उस अमृत तत्व को हम प्राप्त
कर लेते हैं, तब हमें समझ में आता है कि हमारे साथ जो सीक्वेंस हुई लाइफ में, वो सीक्वेंसेस क्यों हुई है। वो सीक्वेंसेस के पीछे कोई ना कोई रहस्य था, और वो रहस्य तभी रिवील होता है जब हम उसको अचीव करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अगर नेगेटिव सांचे में मैंने अगर अपने आप को डाल दिया होता था, वो फ्रेंड अगर आता ही नहीं था, ये सीक्वेंस बनती ही नहीं थी, तो शायद उस नेगेटिव सांचे में अपने आप को डिप्रेशन का शिकार बना करके मैंने अपने जीवन को क्या कर दिया होता था। भावार्थ ये कि जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स आती है, ये प्रॉब्लम्स ही हमें अनुभवी बनाती है, वाइज बनाती है, और उस अमृत तत्व को प्राप्त करने के योग्य पात्र बना देती है। ये गीता हमें सिखाती है। जीवन के अंदर कभी भी नाउम्मीद, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आरंभ में ही ये बात कितना सुंदर तरीके से भगवान ने अर्जुन को समझा दिया। यानी हम सब अर्जुनों को आज भगवान समझाते हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, जीवन की वास्तविकता से हमारा परिचय करा रहे हैं कि उसी में से तो अमृत तत्व मिलेगा। और फिर आगे भगवान कहते हैं, ये शरीर ही एक कर्म करने का क्षेत्र है। इस शरीर रूपी खेत में बोए गए भले व बुरे कर्म का बीज सदैव संस्कार रूप में उगता है। 10 इंद्रियां ये क्षेत्र का विस्तार है। प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से विवश होकर मनुष्य को कर्म करना पड़ता है। प्रकृति के 3 गुण कौन से? सात्विक, राजसिक और तामसिक। प्रकृति के ये 3 गुण हैं। अब मेरा चॉइस है कि मैं कौन सी प्रकृति को एडॉप्ट करूं, सात्विक प्रकृति, राजसिक प्रकृति या तामसिक प्रकृति। क्योंकि उसके बाद जो कुछ भी होना है, जो फ्रूट्स मिलने हैं, वो वही प्राप्त होंगे। तो समझदारी क्या है? कौन सी प्रकृति को अपनाना चाहिए? जो आज टेम्पररी गेन्स के लिए अगर तामसिक प्रकृति को अपना भी लेता है, लेकिन लॉन्ग रन में वो तामसिक प्रकृति से जो रिजल्ट मिलना है वो क्या होगा? दुख या सुख? दुख की प्राप्ति होगी। सात्विक प्रकृति में शायद कुछ कठिनाई जरूर होंगी, लेकिन उसके लॉन्ग रन में जो फ्रूट्स मिलने वो कौन से हैं? सुख की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए प्रकृति के ये 3 गुणों से विवश होकर मनुष्य कर्म करता है। लेकिन ये चॉइस अपना है कि मैं कौन सी प्रकृति को अपने अंदर विकसित करूं, डेवलप करूं। ये मेरा चॉइस है, ये भगवान का चॉइस नहीं है। भगवान ने हमें बुद्धि दी है और ये 3 प्रकृति का ज्ञान दिया है। अब तुम्हें जो अपनाना है, फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए भी तुम तैयार रहना। ये कर्म की गुह्य गति है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि मनुष्य ये 3 गुणों से विवश होकर कर्म करता है। वह क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता है। इसीलिए इसे कर्म क्षेत्र अथवा कुरुक्षेत्र कहा जाता है। कुरुक्षेत्र कौन सा है? वो हरियाणा प्रदेश वाला नहीं, ये कुरुक्षेत्र बन जाता है जहां युद्ध का हर घड़ी सामना करना पड़ता है, संघर्ष वाला जीवन जीना पड़ता है। तो कुरुक्षेत्र किसको कहा जाता है, ये भी भगवान ने स्पष्ट कर दिया। ओम शांति। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा।
कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। आओ प्रभु शरण आओ, प्रभु शरण कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। सुबह हुई जब आँख खुली तो कुछ घड़ियाँ कर प्रभु के नाम, प्रभु किरण को हृदय में भर लो, कर लो आनंद दिव्य लला। महामिलन की मंगल बेला, महामिलन की मंगल बेला, प्रभु मिलन जग मना रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। प्रभु शरण आओ, प्रभु शरण मस्त पवन ये खिला चमन, ये दिन और ये दिन मान मिला, ये तन मन ये जीवन तुझको ईश्वर का वरदान मिला, ईश्वर का वरदान मिला। सफल करो और पाओ सफलता।